हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं तो हूँ बढ़िया ही, रहती भी बढ़िया ही। खुश रहना चाहिए यार, खामखा जिंदगी में टेंशन मोल लेनी चाहिए। आप लोगों ने ले रखी है ना बोर्ड की टेंशन, क्यों ले रहे हो? मतलब खुश रहो। टेंशन हो जाती है वैसे, है ना। ज़्यादा ज़्यादा बन रही हूँ मैं, मतलब बोर्ड हो गया इसलिए फालतू बकवास करी हूँ, ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने एओडी के पिछले वीडियो में थोड़े से कंसेप्ट देखे थे। एओडी के कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स वाला। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ कंसेप्ट देखे। अब हम करेंगे बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें लगता है थोड़ा थोड़ा दिमाग ज़्यादा। तो अब वो क्वेश्चन हम करते हैं, शुरू करते हैं बस डायरेक्टली। और क्या, पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें वो पॉइंट्स ढूंढने इस कर्व के ऊपर। एक कर्व गिवन है, बेसिकली होता है एलिप्स है, आपने 9th में पढ़ा होगा कोनिक सेक्शन में। ये क्या होता है कि एलिप्स होता है, इस प्रकार का कुछ दिखेगा। ये हमारे पास है एक कर्व, ठीक है। और एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल एक्स एक्सिस एंड पैरेलल वाई एक्सिस। अब ये हमारे पास एलिप्स है, हमें क्या ढूंढना है? ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं। सपोज ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट क्या है? ये वाला पॉइंट, इस पे टेंजेंट कैसी है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है। इसको x मान लो, ये है y, तो इस पॉइंट पे क्या है? x के पैरेलल है। फिर एक बार हमें ढूंढना है ऐसा पॉइंट जिसपे टेंजेंट क्या हो जाए? y के पैरेलल। ये देखो, इस पॉइंट पे y के पैरेलल है। तो बेसिकली हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, जरूरी नहीं कि एंड पॉइंट्स ये वो एलिप्स के, तो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। हमें बस वो ग्राफ पे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे तो हम जाते ही नहीं है, हमें ग्राफ का क्या करना है? हमें ग्राफ नहीं सिखाया, भूल जाओ। हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है। तो पैरेलल एक्स एक्सिस, पैरेलल वाई एक्सिस। अब जो लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस की, पक्की बात है ना, वो एक्स की तो क्या होगी? 90 डिग्री बना रही होगी। अगर कोई लाइन है, ये देखो ये वाई है, वाई के पैरेलल एक लाइन बना दी मैंने, वाई इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1। ये वाई के पैरेलल एक लाइन है, तो पक्की बात है ये कितने एंगल बना रही होगी? एक्स से 90 डिग्री बना रही है ना। तो यानी कि अगर पैरेलल वाई एक्सिस है, यानी कि 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस है। तो इस बात को बस याद रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसे पॉइंट्स ढूंढो इस कर्व पे जिसपे टेंजेंट है ना, एक बार x के पैरेलल हो जाए, एक बार y के। तो पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे और वो लाइन x के पैरेलल है, अगर कोई लाइन x के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप कितनी होती है? 0 होती है। कोई लाइन अगर x के परपेंडिकुलर होती है तो उसकी स्लोप कितनी होती है? 1/0 होती है, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी। समझ गई बात? और क्यों हो रहा है ऐसे, ये मैंने आपको बताया था कि स्लोप क्या होती है? tan थीटा। अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उसका थीटा x से कितना है? x से कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री बना रही है, यानी कि tan 0, यानी कि tan 0 क्या होता है? 0। और अगर कोई लाइन x के परपेंडिकुलर है, ये x है, ये y है, ये x से परपेंडिकुलर है, x से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, यानी कि tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री कितना होता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। तो इसलिए हम ये मैं बोल पा रही हूँ। तो इस बात को याद रखना। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें निकालनी है, तो पहले सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, dy by dx। वो क्या आ जाएगा? 2x/9 प्लस 2y/16 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। वाई डैश मतलब dy by dx। हमें dy by dx निकालना है, बाकी सब उधर ले जाओ। इधर से कुछ काट सकते हैं तो काट दो, सिंपल हो जाता है ना थोड़ा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 क्यों पुट करा हमने? क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। 0 क्यों है? क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब की स्लोप कितनी है? 0 है, ठीक है, इसलिए हमने 0 पुट कर दिया। एक स्लोप हमने इससे निकाली, ये हमने निकाली ना स्लोप, ये आ गई हमारे पास। अभी स्लोप कहाँ है? अभी कहाँ है? कभी अभी नहीं आई, रुको। पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने तो हम इसकी स्लोप को 0 पुट करेंगे। किसको 0 पुट करेंगे? dy by dx को। dy by dx निकालो, 0 पुट करेंगे। ये तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आया, ठीक है। आगे करते हैं। 2x/9 y/8 y डैश इज 0। ये हो जाएगा y/8 y डैश इज माइनस 2x/9। y डैश इज इक्वल टू माइनस 2x/9 डिवाइडेड बाय y/8। ये ऊपर, ये नीचे। y डैश इज इक्वल टू माइनस 16x/9y। हमारे पास क्या आ गया? dy by dx। y डैश मतलब कि dy by dx, ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले केस में कि स्लोप क्या है? 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कि स्लोप 0, यानी कि हम इस स्लोप को 0 पुट कर सकते हैं। करते हैं, उससे हमारे पास कुछ पॉइंट आ जाएगा x, और हमें पॉइंट ही तो निकालने हैं। तो स्लोप को 0 पुट करते हैं। ये स्लोप थी हमारी, इसको 0 पुट कर दो, करो 0 पुट। माइनस 16x/9y इज इक्वल टू 0। अब नीचे जो भी हो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर चीज खत्म। माइनस 16x इक्वल टू 0, और फिर से यहाँ पे जो भी नंबर हो 0 से डिवाइड करेंगे तो भी खत्म। x की वैल्यू क्या आ गई? 0।
x 0 आ गया, y की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से, x को यहाँ पे 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 16 का अंडर रूट, ये हो जाएगा y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, कौन से 0,4 और 0,-4। इस पॉइंट्स पे जो कर्व है ना उसकी जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। और अब वापस डायग्राम पे आ जाओ, क्या इसका आंसर हमें वैलिडेट करना है सही है या नहीं है। जो ये एलिप्स है ये कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट कितना होगा 3 और वाई पे होगा 4, ऐसे ही होगा ना एलिप्स। यहाँ पे होगा 4 0,4 है ना, और यहाँ पे क्या होगा 3,0, इस टाइप का ही होगा। और आप देख पा रहे हो कि अगर आपको x के पैरेलल चाहिए यानी कि ऐसी टेंजेंट चाहिए तो वो सिर्फ इस पॉइंट पे हो सकती है और सिर्फ इस पॉइंट पे हो सकती है। और ये कौन सा पॉइंट है 0,4, ये कौन सा पॉइंट है 0,-4। तो आपने आंसर वेरीफाई कर लिया। ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, पर आपको वेरीफाई करने का तरीका सिखा रही हूँ कि जब पेपर में कर रहे हो और आपको लगे कि आंसर अटपटा आ रहा है तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपको वेरीफाई करना याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखो, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें क्या कह रहे हैं वो स्लोप क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो अब इन्फिनिटी पुट करके देख लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है, ये एक बार याद रखना, ठीक है। तो यानी कि -16/x/9y इज इन्फिनिटी। पहली बात तो कोई चीज इन्फिनिटी के बराबर हो ही नहीं सकती कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो हम इसे 1/0 लिख लेते हैं। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 से डिविजन डिफाइंड नहीं है, 0 से डिविजन डिफाइंड नहीं है, तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये हो गया 9y। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। 9y क्या आ गया 0, फिर से y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। अब इसको यहाँ पे पुट करो और x की 2 वैल्यूज निकाल लो। तो x की 2 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गए थे 0,4 एंड 0,-4। ये पहले पार्ट के 2 आंसर आ गए। अब हम दूसरे पार्ट को निकाल रहे हैं, y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इसमें पुट करके। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x² = 9, x इज +-3। इनके पॉइंट्स आ गए 3,0 एंड -3,0। और आप फिर से उस डायग्राम पे वापस जाओ तो इस टाइप का हमारे पास कोई एलिप्स था, ये वाला पॉइंट था 0,4, ये वाला पॉइंट था 0,-4, ये वाला पॉइंट है 3,0 और ये वाला पॉइंट है -3,0। अभी मैंने एलिप्स कैसे बनाया आप देखो, ये वाला है, ये x² एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है x² + a² + y² / b² = 1, ये इक्वेशन होती है। ये जो a² है ना यहाँ पे 3² हो गया, b² यहाँ पे 4² हो गया। a और b क्या होते हैं इंटरसेप्ट होते हैं। तो हम कैसे एलिप्स को ड्रॉ करते हैं, जो x है ना ये रहा x एक्सिस, इस पे डिस्टेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे a इंटरसेप्ट कितना है, उसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं। ये होना चाहिए इंटरसेप्ट और ये होना चाहिए हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने एलिप्स ड्रॉ करा। और आप देखोगे कि पैरेलल टू y एक्सिस कब होगी टेंजेंट, इसी पॉइंट पे होगी ना। ये देखो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें इस ग्राफ पे तो कैसे जा रही है वो पैरेलल टू y एक्सिस जा रही है। तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए सेकंड पार्ट के। ये क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पर जब क्वेश्चन पेपर आप पेपर में करोगे तो बड़ा आसान है। पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप 0 पुट कर दो, पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप को क्या पुट कर दो इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। तो आसान सी चीज है। = इन्फिनिटी मत लिखना क्योंकि, और = 1/0 भी मत लिखना, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको क्या लिखना होगा इसकी जगह रेसिप्रोकल लेके फिर उसको 0 लिखना। आपको क्या करवाया मैंने वो समझ में आ गया ना। पर अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे ना -16x/9y = इन्फिनिटी या फिर 1/0, तो ये कैसा है क्वेश्चनेबल है ना। ऐसे कैसे भाई, कैसे लिख रहे हो, कोई आपसे पूछ ले भाई कैसे लिख दिया आपने, ऐसा तो होता ही नहीं। 1/0 आपको आता है डिफाइंड है क्या ये, इसको तो हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड है, तो आप ऐसे ऐसे कैसे लिख सकते हो। तो वो तो हमने समझने के लिए किया कि क्योंकि इन्फिनिटी होता है 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब बाद में सीखोगे जब आप सीक्वेंसेस वगैरह पढ़ोगे हायर एजुकेशन में, तो अभी तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो आपको क्या समझना है, जो भी आपका y' है ना उसको अपॉन 1 कर दो, वो 0 आएगा। इसका मतलब अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो 1/y' इज 0, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो डायरेक्टली y' हमारा 0 आ जाएगा। अब 1/y' को 0 पुट करोगे तो वापस यही आ जाएगा। 1/y' को 0 पुट करोगे तो यानी कि ये क्या है 1/-16x/9y को आप 0 पुट करो, ठीक है। अभी इधर से इसका रेसिप्रोकल लो तो क्या आएगा 9y/-16x is 0। अभी वापस 0 हो जाएगा, इससे भी क्या आ जाएगा y = 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास पॉइंट्स वापस वही निकल के आ जाएंगे। बस ये तरीका वैलिड है ना, सब कुछ डिफाइंड है यहाँ पे।
यहाँ पे जो चीज़ थी नॉट डिफाइंड थी, तो इस तरीके से लिख देना। ये क्वेश्चन पेपर आप, मैं तो मतलब ग्रेजुएशन बंदा जब पार करने वाला होता है ना, तो हम ये सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ले लेते हैं आपको सीक्वेंसेस वगैरह सब कुछ आता होगा, पर मेरे को एकदम से याद आया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड में तो स्टेप मार्किंग होती है, और स्टेप मार्किंग में आप ये करोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो डायरेक्टली 1/0 मत लिखना, ऐसे लिखना। समझ गए? बात याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इक्वेशन ढूंढनी है, किसकी? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब तो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ढूंढनी आ गई होगी, पिछले वीडियो में हमने निकाला, अब भी हम निकाल रहे, तो पिछले वीडियो से भी आ गई, अब भी आ गई, तो आपको अब तो आ जानी चाहिए ठीक से। टेंजेंट लाइन निकालनी है हमें, इक्वेशन किसकी? टेंजेंट लाइन की। टू द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट लाइन निकालनी है, तो सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ दिस कर्व निकालनी ही पड़ेगी, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ऐसी टेंजेंट इस कर्व की जो इसके पैरेलल है, यानी कि जो ये टेंजेंट लाइन होगी ना, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी? सेम, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस की स्लोप कैसी होती है? सेम। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सपोज करो ये कर्व है, ये वाला कर्व है ना जो, वो ऐसा ड्रॉ होता है, तो इस कर्व की जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गई, ये एक और लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन 2x - y + 9 इसके पैरेलल है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है, तो जो इसकी स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी। समझ गए बात? इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट क्या आ जाएगी हमारे पास? dy/dx। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x - 2। अब हमें क्या पता है कि अगर इसकी ये स्लोप आ रही है तो हम इससे भी जो स्लोप निकालेंगे वो भी सेम होनी चाहिए। इससे स्लोप निकालते हैं। 2x - y + 9 = 0, y = 2x + 9। और जब भी y = mx + c टाइप की इक्वेशन होती है, y = mx + c, तो जो m होती है ये स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे ये रहा 2, ये आ गई स्लोप इससे हमारे पास m = 2। अब हमें दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम स्लोप है ना, पैरेलल लाइन से इनकी स्लोप सेम है, जो इसकी स्लोप वही इसकी स्लोप, तो सेम इक्वेट कर दो। 2x - 2 = 2। इसका मतलब 2x क्या आ गया? 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है, उस लाइन की हमें स्लोप पता है? पता है। यदि अगर स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की, अगर 2 पॉइंट पता हो तो भी निकाल सकते हैं, पर 2 पॉइंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक स्लोप है, तो बस एक पॉइंट और चाहिए। तो एक पॉइंट चाहिए, x तो हमारे पास है, पॉइंट में क्या आता है? x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे एक्स पुट करके। तो y की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा? x² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 - 4 + 7 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? 2,7। पॉइंट आ गया 2,7। स्लोप हमारे पास है m = 2। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी? y - 7 = स्लोप × x - 2। इसको सॉल्व करो और जो थोड़ा सा सिंपल रूप आ जाएगा इस इक्वेशन का, वही इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास फाइनली एक लाइन आ गई जो कि पैरेलल है इस लाइन के, और जो लाइन ये वाली थी ना, यही लाइन आ गई, तो ये वाली लाइन है, और जो इस कर्व की क्या है? टेंजेंट है। ये कर्व कुछ ऐसा कुछ भी दिख सकता है, मैंने जनरली इसको मान लिया था ऐसा दिखता है। समझ गए ना आप कंसेप्ट क्वेश्चन का? आगे चले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसी टेंजेंट्स ढूंढनी है इस कर्व के, कर्व गिवन है, ठीक है, ढूंढनी नहीं है, हमें बस दिखाना है कि जो कर्व है ना, इसकी जो टेंजेंट्स 2 पॉइंट पे होंगी, ये क्या होंगी? आपस में परपेंडिकुलर होंगी, नहीं पैरेलल होंगी। पैरेलल दिखाना है, ठीक है। तो पैरेलल दिखाना है, इनकी दिखाने की स्लोप सेम है, तो हमें पहले तो इसकी निकालनी पड़ेगी टेंजेंट की स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? dy/dx, वो आ जाएगा हमारा 21 × x²। अब हमें दिखाना है कि जो स्लोप है ना वो इस पॉइंट पे सेम है, तो अलग पॉइंट पे निकालते हैं। पहले निकालते हैं स्लोप एट x = 2, तो वो क्या आ जाएगा? 21 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 21 × 4 दैट इज 84। 4 1 = 4, 4 2 = 8, ठीक है। अब निकालो dy/dx एट x = -2, यानी कि 21 × -2 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 84। तो ये सेम आ गई, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही कह रहा है। अगर दो चीजों की स्लोप सेम तो लाइंस कैसी हो जाती है? पैरेलल, यानी कि हमें ऐसी टेंजेंट लाइन मिल गई जो कैसी हैं? पैरेलल। तो हम देखेंगे एज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइंस, इसको मान लो C1 टेंजेंट, इसको मान लो C2 टेंजेंट, ठीक है। C1 and C2 is same
therefore both the tangents are parallel, और हमें यही शो करना था। आपको ना ये सब लिखने की जरूरत भी ना पड़ती, पर बोर्ड में एग्जाम देने इसलिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हो दूर से ही 21 इंटू एक्स स्क्वायर, अब चाहे वो -2 या +2 हो, स्क्वायर क्या कर देगा, जो भी माइनस साइन है उसको पॉजिटिव कर देगा, वापस बचेगा क्या, 21 इंटू 2 का स्क्वायर ही बचेगा दोनों केस में। तो ओरली तो आप देख सकते हो, पर क्योंकि हम बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो कर्व है हमारे पास, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है और दूसरा कर्व है x इंटू वाई इक्वल टू के। ये दोनों आपस में ना एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि सपोज कर लो एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा सा कोई कर्व है, पता नहीं कौन सा है, मैं तो ऐसे ही बना दिया, कोई भी कट कर रहे हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दे कट एट राइट एंगल, ऐसा हमें दिखाना है। और तो ये कह रहे हैं अगर राइट एंगल पे काटेंगे तो ऐसी बात होगी, तो देखते हैं ऐसी बात है या नहीं। अगर दो लाइंस या दो कर्व आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि उनकी स्लोप क्या होगी, आपस में उनका रिलेशन क्या होगा। अगर इसकी स्लोप m1 मान लें और इसकी स्लोप हम m2 मान लें, तो m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 होगा, तभी राइट एंगल पे कट करते हैं ना। तो ऐसा लेके ही हम सॉल्व करते हैं, क्या पता ऐसा कुछ आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स कैसे लिखने हैं। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, इफ m1 is slope of tangent of x is equal to y square and m2 is slope of tangent of x y is equal to k, then the two curves intersect at a point where the angle between them is 90 डिग्री। if ऐसा तब होगा जब दोनों की स्लोप क्या हो जाए, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1 हो जाए। ठीक है, अब दोनों की स्लोप निकाल लेते हैं। पहले वाली की स्लोप कैसे निकालेंगे, dy/dx, दूसरे की स्लोप कैसे निकालेंगे, dy/dx। तो दोनों की स्लोप निकाल के इसे पुट कर देते हैं। पहले की स्लोप निकालते हैं, पहले x इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, इसकी स्लोप निकालते हैं, और इधर है एक्स वाई इक्वल टू के, इसकी स्लोप निकालते हैं। इसकी स्लोप निकालो, यानी कि y डैश निकालना है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2y y डैश, इनकी y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1/2y, और यही हमारा क्या हो गया m1, m2 निकालते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब नेक्स्ट m2 निकालना है हमें, x इंटू वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, इनकी y डैश क्या आ गया, -y/x, ये आ गया हमारे पास m2। m1 और m2 आ गए। अब हमें क्या पुट करना है, इसमें पुट कर देना है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, करते हैं पुट। तो m1 ये थी हमारी 1/2y इंटू m2, m2 क्या था हमारा, -y/x इज इक्वल टू -1। पुट कर दो, देखते हैं कुछ अच्छा बनता है नहीं। अब y x दो तो वेरिएबल आ रहे हैं ना, इसको सबको ना कोशिश करके ना k में ले आओ सबको। अब हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, -y/2y इंटू एक्स था ना, x की जगह वापस क्या लिख दो, वाई स्क्वायर लिख दो, इज इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस टू माइनस कैंसिल हो रहे हैं, हो जाने दो, अच्छी बात है। ये क्या बच गया, y/2y³ इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सिंपल करते हैं इसको, ये बच जाएगा हमारे पास y और एक y कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर बच गया, 1/2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, पर ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा ना, हमें कुछ ऐसा बनाना है, बनाते हैं। y की वैल्यू गायब करने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों कर्व की इक्वेशन देखो, यहाँ पे x इंटू वाई इज इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू में यहाँ से वाई स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे पुट कर दो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। इसका मतलब y³ इज के, y इज इक्वल टू के की 1/3, यानी कि y को मैं k की वैल्यू में ले आई, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू के रेस्ट पर 1/3 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 2 इंटू के रेस्ट पर 2/3। अब भी इस फॉर्म में नहीं आया, तो लाने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ k का स्क्वायर चाहिए, 1/3 वाली पावर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, या फिर मैं एक स्टेप नहीं खाती ना, लिख देती हूँ 1 का क्यूब, यहाँ पे लिख देना क्यूबिंग बोथ साइड्स,
ठीक है, 2 इंटू के 2/3 का होल क्यूब। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, के का क्यूब इसमें ये देखो, के का क्यूब मतलब 2/3 इंटू 3, 3 और 3 चला गया, ये बच गया 1 इज इक्वल टू 8k²। ये तो एक हमें कंडीशन लाइन थ्योरम लिया है। हमने पहले से क्या मान लिया था कि ये दोनों कर्व्स आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कि आपस में इन दोनों की स्लोप क्या होएगा, उनका प्रोडक्ट -1 होएगा। और वो अगर हमने पहले से मान लिया और ये कंडीशन आ गई, यानी कि क्वेश्चन सही कह रहा है, ये तो हमें दिखाना था कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब तभी है जब ये वाली कंडीशन हो। हमने दिखा दिया कि परपेंडिकुलर है तब है जब 1 इज इक्वल टू 8k² हो। ले आए? तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, है ना, थोड़ा सा दिलचस्प, अलग सा मेथड है इसका, आउट ऑफ द वे जाकर करना वो ये सब क्वेश्चन में हमें स्लोप निकालनी है, पर स्लोप को निकाल के किसी और अलग अलग तरीके से यूज करना है, बस वही हम सीख रहे हैं क्वेश्चन में। मेरे को नहीं लगता है इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है, अगर आपने इसे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, ठीक है। तो बस यही मुद्दा था कि एक्सरसाइज को कम क्वेश्चन में खत्म करो और कम क्वेश्चन से कैसे ज्यादा कंसेप्ट सीखें, यही करना था हमें, तो हमने कर लिया। अगली वीडियो में हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन आई थिंक और मैक्सिमम मिनिमम, जो कि इस चैप्टर की जान है, और शायद मैथ्स के पेपर की जान भी वही होने वाली है, मैक्सिमम मिनिमम। उसका क्वेश्चन आता है बढ़िया सा, और उसका क्वेश्चन ना कोशिश करके 100% मेरे को लगता है वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है, एनसीईआरटी से आते हैं कि पूरी कोशिश करता है 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपने मिसलेनियस अगर उसकी कर ली ना तो बस आपके लिए मोर देन इनफ है यार, इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब मिसलेनियस से थोड़ा आसान ही आ सकता है, या फिर मिसलेनियस का आ सकता है, बाहर से नहीं आएगा मैक्सिमम का क्वेश्चन। तो बस अगले वीडियोज में हम वही करते हैं, अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमम मिनिमम। आपको जितनी भी चीज़ से डर लगता है ना, वो डर खत्म करते हैं आपका। कोई और चीज़ भी है ना अगर आपको मैथ्स में जिससे आपको डर लग रहा है, तो कमेंट में बता दो, अभी तो पेपर में टाइम है, आपकी कुछ मदद हो पाएगी। है कोई बात, है कोई चीज़ जिससे आपको डर लगता है तो बता दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे पास अभी टाइम है, आई कैन हेल्प यू। ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।